अब हम इसका वर्क देखेंगे। ठीक है, मैंने चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया, अब हम इसका वर्क देखेंगे। इट्स मीन्स इसके डिफिकल्ट वर्ड्स एंड क्वेश्चन आंसर। हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। यह 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है। ईच पार्ट्स नरेट्स द स्टोरी ऑफ ए डिफरेंट वुमेन, यानी प्रत्येक पार्ट में इसमें 2 विभिन्न औरतों के बारे में जो कहानी है वो बताई गई है। दीज वुमेन रोज टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड एट अ वेरी यंग एज। इसमें दोनों औरतें बहुत छोटी आयु में संसार की चोटी पर पहुंच गईं। द सीक्रेट ऑफ देयर सक्सेस वॉज स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। उनकी सफलता का रहस्य दृढ़ निश्चय और कठिन परिश्रम था। वन ऑफ देम वॉज संतोष यादव। उनमें से एक संतोष यादव थी। शी वॉज बोर्न इन अ स्मॉल विलेज ऑफ हरियाणा। वह हरियाणा के एक छोटे से गांव में पैदा हुई। शी बिकेम्स द फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड हु स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस। वह दुनिया की एकमात्र पहली ऐसी महिला बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार विजय प्राप्त की। द अदर वुमेन हु रोज टू द टॉप ऑफ द वर्ल्ड वॉज मारिया शारापोवा। और जो दूसरी महिला थी वह संसार की चोटी पर पहुंच गई, वह मारिया शारापोवा थी। शी बिकेम्स द वर्ल्ड्स नंबर 1 इन टेनिस। वह टेनिस में संसार की नंबर 1 खिलाड़ी बन गई थी। To have her training in tennis, she had to leave her home at the young age of 9. और टेनिस में अपना प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए उसने 9 वर्ष की आयु में ही अपना घर छोड़ दिया। She had to struggle very hard in her life. उसने अपने जीवन में बहुत कठिन परिश्रम किया। बट शी नेवर थॉट ऑफ गिविंग अप। लेकिन उन्होंने कभी भी हार मानने की बात नहीं सोची। नाउ शी इज़ अ रिच वुमेन। वह अब एक धनी औरत बन गई। शी इज़ रेपिंग द रिचेस ऑफ हर हार्ड वर्क। वह अपने परिश्रम की दौलत को बटोर रही है। चलिए अब हम इसके वर्ड मीनिंग देखेंगे। कंटेंटमेंट, सेटिस्फैक्शन, संतुष्टि, एफ्लुएंट, वेल डू यानी अमीर, इन लाइन विद, फॉलोइंग यानी चलना, कस्टम, ट्रेडिशंस मतलब रिवाज, द लास्टिंग, द लास्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, कम महत्वहीन की वस्तु, पोलाइटली, जेंटली विनम्रतापूर्वक, अर्ज स्ट्रॉन्ग डिजायर्स दृढ़ निश्चय, चेक इट आउट, फाइंड आउट द ट्रूथ यानी सच में, नो लुकिंग बैक पीछे ना देखना, इनरोल टुक एडमिशन लेना, प्रवेश लेना, स्ट्रेट फॉरवर्ड वेंट टुवर्ड सीधे चलना, मैच्योर्ड परिपक्व, डेवलप्ड, इक्विपाइड सप्लाइड विद, एंडोरेंस स्ट्रेंथ यानी ताकत, कल्मिनेशंस एंड यानी अंत, स्केल्ड क्लाइम मतलब चढ़ना, एनल्स मतलब हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स यानी ऐतिहासिक पदक, टॉप ऑनर्स हाईएस्ट अवार्ड सबसे ऊंचा पदक, सिंक इन मतलब टू बी अंडरस्टैंड समझना, हेल्ड इट लॉफ्ट हेल्ड इट अप हाई यानी सबसे ऊंचे पहुंचना, फर्वेंट स्ट्रॉन्ग एंड सिंसियर फीलिंग्स। आई होप बच्चों आपको ये डिफ़िकल्ट वर्ड समझ में आ गए होंगे। आपको ये नोटबुक में भी लिखना है। और बच्चों आप बार बार पूछते हो जबकि मैं वीडियो में बता देती हूँ कि आपको क्या वर्क करना है क्या नहीं करना, फिर भी आपको समझ में नहीं आता है, मेरे को समझ में नहीं आता है। आप 1 से 2 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है। I was the holy man who gave संतोष मदर्स इज ब्लेजिंग सरप्राइज। वह साधु जिसने संतोष की माँ को अपना आशीर्वाद दिया था उसे हैरानी क्यों हुई। इसका आंसर है द होली मैन हु गेव संतोष मदर्स इज ब्लेसिंग वॉज सरप्राइज बिकॉज हर ग्रैंड मदर सोट ब्लेसिंग फॉर अ डॉटर। यानी जो होली मैन था वो इसलिए सरप्राइज हुआ क्योंकि उसने संतोष की माँ को एक लड़का होने का आशीर्वाद दिया था, परंतु जो उसकी दादी माँ थी वो एक पुत्री चाहती थी। In her society, most of the people asked the seer to bless for a son। और उस समय की सोसाइटी में वो होली साधु जानता था कि किसी को भी बेटी का आशीर्वाद नहीं दिया जाता, सबको बेटे का ही आशीर्वाद दिया जाता था, इसीलिए उन्हें आश्चर्य हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, गिव एन एग्जाम्पल टू शो दैट इवन एज अ यंग गर्ल संतोष वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट एनीथिंग अनरीजनेबल। इसका मतलब है यह स्पष्ट करने के लिए एक उदाहरण दीजिए कि एक छोटी लड़की के रूप में संतोष कोई तर्कहीन बात मानने को तैयार नहीं थी। ये देखिए इसका आंसर, सी यूज टू बी ए शॉर्ट्स एंड नॉट द ट्रेडिशनल ड्रेस मीन फॉर गर्ल। इसका मतलब वह गांव की दूसरी लड़कियों की तरह परंपरावादी वस्त्र
नहीं पहना करती थी, उसके लिए यही बहुत बड़ी बात थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, वाई वॉज संतोष वॉज सेंट टू द लोकल स्कूल। संतोष को गांव के स्थानीय स्कूल में क्यों भेजा गया? शी वॉज सेंट टू द लोकल स्कूल इन लाइन विद द प्रिवलिंग कस्टम इन द फैमिली। संतोष को इसलिए भेजा गया क्योंकि यह परिवार का रिवाज था और लड़कियों को घर से दूर नहीं भेजा जाता था। When did she leave home for Delhi and why? उन्होंने घर छोड़कर दिल्ली कब और क्यों चली गईं? She left home for Delhi to get proper education. वह दिल्ली अपनी प्रॉपर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए गईं और 16 साल की आयु में उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, why did Santosh parents agree to pay for her schooling in Delhi? What mental qualities of Santosh was brought into the light by this incident? यानी संतोष के माता पिता ने दिल्ली में उसकी स्कूली शिक्षा का खर्च देने पर सहमत क्यों हो गए? इस घटना के प्रकाश में संतोष के किन मानसिक गुणों का पता चलता है? Her parents got ready because she informed them her plans to earn money by working part-time to pay her school fees. यानी जो संतोष के पेरेंट्स थे वो इसलिए रेडी हो गए क्योंकि संतोष ने विनम्रतापूर्वक अपने माता पिता से कह दिया था कि वह थोड़ा समय काम करके अपने स्कूल की फीस जुटा लेंगी। इस पर उनके माता पिता स्कूली शिक्षा देने के लिए सहमत हो गए। इस घटना से पता चलता है कि संतोष लोहे जैसे दृढ़ निश्चय वाली लड़की थी। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ये थोड़े से बड़े क्वेश्चन हैं शॉर्ट पैराग्राफ के, इनको भी समझ लीजिए। हाउ डिड संतोष बिगिन टू क्लाइंब माउंटेन? संतोष ने पहाड़ों पर चढ़ना कैसे शुरू किया? शी विश टू क्लाइंब माउंटेन व्हेन शी वॉच ब्लेजर्स फ्रॉम हर रूम गोइंग अप टू द हिल एंड सडनली वेनिशिंग आफ्टर ए वाइल। संतोष ने जो उनका रूम था हॉस्टल का, वहाँ से उन्होंने गांव वालों को पहाड़ पर चढ़ते हुए देखा और उनके अंदर इच्छा जागृत हुई। वन डे शी डिसाइड टू चेक इट आउट सेल्फ। उन्होंने खुद यह करने का निश्चय किया। सी फाउंड नो बडी एक्सेप्ट अ फ्यू माउंटेनियर्स। वहाँ पर उन्होंने पाया कि वहाँ पर पर्वतारोहण के अलावा कोई नहीं है। लेटर शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड इन ए कोर्स एट उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट। इसके बाद उन्होंने अपने पैसे बचाए और उत्तरकाशी के नेहरू इंस्टीट्यूट में पर्वतारोहण के लिए दाखिला ले लिया। देन शी बिगेन क्लाइंब माउंटेन्स एवरीवेयर। और उसके बाद वह हर साल पर्वत पर चढ़ने लगी। What incident during the Mount Everest expedition so संतोष concern for her teammates? यानी इसका मतलब ये है एवरेस्ट अभियान के दौरान कौन सी घटनाएं अपने दल के साथियों के प्रति संतोष की चिंता को व्यक्त करती हैं? संतोष यादव प्रोवाइड स्पेशल केयर टू अ क्लाइंबर हु ले डाइंग एट द साउथ पोल इन 1992 एवरेस्ट मिशन। यानी संतोष ने अपने एक साथी को 1992 के एवरेस्ट मिशन के दौरान उसकी बहुत देखभाल की। सी सेव्ड मोहन सिंह। उसने मोहन सिंह को बचा लिया। हु वुड हैव लॉस्ट हिज लाइफ हैड शी नॉट शेयर्ड हर ऑक्सीजन विद हिम। यदि वह उसके साथ अपनी ऑक्सीजन को शेयर नहीं करती थी तो वह भी नहीं बच पाता। इस प्रकार संतोष ने उसके जीवन को बचा लिया। वॉट शो हर कंसर्न फॉर द एनवायरमेंट। यानी पर्यावरण के प्रति संतोष की चिंता को कौन सी चीज व्यक्त करती है, ये आपको देखना है। ये लास्ट पैराग्राफ में है। संतोष वॉज रियली कंसर्न फॉर हर एनवायरनमेंट। संतोष अपने पर्यावरण के लिए बहुत चिंता रखती थी। सी कलेक्टेड एंड ब्रॉट डाउन 500 किलोग्राम्स और गैरवेज फ्रॉम द हिमालय। उसने हिमालय की सुंदरता को बचाए रखने के लिए वहाँ से 500 किलोग्राम कूड़ा नीचे लेकर आई थी। इससे पता चलता है कि संतोष अपने पर्यावरण के प्रति कितनी चिंतित थी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डज सी डिस्क्राइब हर फीलिंग एट द समिट ऑफ द एवरेस्ट? एवरेस्ट की चोटी के ऊपर पहुंचने पर संतोष अपनी भावनाओं को वर्णन कैसे करती है? सी सेड दैट इट टुक सम टाइम फॉर इनॉर्मिटी ऑफ द मूवमेंट टू सिक इन। शी वॉज डिलाइटेड एट द मूवमेंट एंड प्राउडली अनफेयर फॉर द इंडियन ट्राइकलर। उसने स्वयं को संसार की चोटी पर पहुंचकर महसूस किया कि यह उसके लिए अलौकिक क्षण था। उसने भारतीय झंडा फहराया, इसने उसे ऊंचा किया और भारतीय के रूप में गर्व महसूस हुआ। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन,
संतोष यादव गॉट इनटू द रिकॉर्ड्स बुक्स बोथ टाइम सी स्केल्ड माउंट एवरेस्ट, व्हाट वर द रीजन फॉर दिस। संतोष यादव ने दोनों बार रिकॉर्डों में अपना नाम दर्ज करवा लिया जब उसने एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त की, इसके क्या कारण थे। शी इज़ द यंगेस्ट वुमेन हु स्केल्ड द एवरेस्ट, वह भारत की दुनिया की सबसे छोटी आयु की औरत थी जिन्होंने एवरेस्ट को 2 बार विजय प्राप्त की। शी इज़ द ओनली वुमेन हु क्लाइम द माउंट एवरेस्ट, वह एक ऐसी एकमात्र वुमेन थी जिन्होंने यह काम 2 बार किया। आई होप बच्चों आपको यह क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे और इसके बाद आप इस वीडियो को पूरा देख लें और अगर आपको कुछ तो समझ में नहीं आता है तो दोबारा से पूछ लें, अपने सभी फ्रेंड्स को ये शेयर करें और वर्क पीडीएफ की बजाय यहाँ से करें तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन आंसर, डिफ़िकल्ट वर्ड सब कुछ समझ में आ जाएगा, एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ जाएगी। तो चलिए मिलते हैं इसके पार्ट 2 के साथ। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।